पाकिस्तान के कराची से अपने 4 बच्चों के साथ भारत आई सीमा हैदर के बारे में आपको पता ही होगा, आपने खूब उसके ऊपर रिपोर्ट्स भी देखी होंगी। वही सीमा हैदर जिसने गौतम बुद्ध नगर के रबुपुरा के रहने वाले सचिन मीणा से हिंदू रीति रिवाज से शादी करने का वादा किया। सीमा हैदर का केस खूब सुर्खियां बना, खूब सुर्खियां बटोरी, मीडिया पे हमने आपको खूब दिखाया। जिस समय सीमा हैदर का सब मामला मीडिया में छाया हुआ था, ठीक उसी समय राजस्थान के पाकिस्तान जाने की खबर सामने आई। अब 5 महीने बाद अंजू एक बार फिर से चर्चा में आ गई है। अंजू के चर्चा में आने की वजह उसका करीब 5 महीने बाद फिर से भारत वापस लौटना है। दरअसल 29 नवंबर को वाघा बॉर्डर के रास्ते अंजू भारत पहुंची। अब सवाल यह है कि अचानक अंजू का मन कैसे बदल गया। अपने पति, 15 साल की बेटी और 4 साल के बेटे को छोड़कर पाकिस्तान जाने वाली अंजू अचानक भारत क्यों लौट आई? यही सवाल भारत में दाखिल होते ही अंजू से पूछा भी गया, लेकिन अंजू जवाब देने से बचती रही। क्या दिक्कत क्या हुई थी? क्या दिक्कत की हुई थी ये बता दीजिए, इतना तो बता दीजिए मैं प्लीज। कोई दिक्कत नहीं, मैं हैप्पी हूँ। नहीं, आपको वापस क्यों भेजा गया ये तो बता दीजिए। वापस क्यों भेजा गया? मिलने आए हो? पहले आप। हाँ जी, मुझे कोई कमेंट नहीं। हाँ जी, वापस क्यों आए थे? तो ये अंजू जिससे अब मीडिया बात करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो कुछ भी बताने को तैयार नहीं है। कह तो यही रही है कि मैं अपने बच्चों को वापस लेने आई हूं, लेकिन ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि अचानक वो महिला जो अपने पति और बच्चों को छोड़कर पाकिस्तान चली गई, वहां पर उसके प्री वेडिंग शूट का जो वीडियो था वो खूब वायरल हुआ, हम सब ने देखा। वो अचानक 5 महीने बाद वापस आ गई। हालांकि अंजू अपने कंफर्म वीजा के ऊपर पाकिस्तान गई थी, लेकिन अचानक एक ऐसी वजह से पाकिस्तान जाना और फिर लौट आना सुरक्षा एजेंसीज जो हैं उनके गले नहीं उतर रहा है। जुलाई 2023 में पाकिस्तान पहुंचने के बाद अंजू ने कंफर्म किया था कि वो अपनी मर्जी से पाकिस्तान आई है। तब अंजू ने पाकिस्तान जाने की वजह नसरुल्लाह को बताया था। खुलासा किया गया था कि वो नसरुल्लाह से प्यार करती थी और इस लव स्टोरी की पूरी कहानी भी अंजू ने शेयर की थी, खूब मीडिया के सामने आई थी, सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी उसने अपनी स्टोरीज को। अंजू के मुताबिक अगर बात करें तो 5 साल पहले उसकी फेसबुक के जरिए नसरुल्लाह से दोस्ती हुई थी। ये वीडियोस भी हम साथ साथ आपको दिखा रहे हैं। दोस्ती के बाद दोनों ने एक दूसरे के मोबाइल नंबर को साझा किया। अंजू और नसरुल्लाह की वीडियो कॉल पर बातचीत होने लगी। दोनों ने मुलाकात करने और फिर निकाह करने का प्लान किया। अंजू जुलाई 2023 में परिवार को झूठ बोलकर पाकिस्तान चली गई। वैध तरीके से पाकिस्तान जाने की तैयारी अंजू काफी पहले से कर रही थी और सोशल मीडिया पर अंजू और नसरुल्लाह की मुलाकात हुई, बातचीत हुई। ये बातचीत जो है वो मोहब्बत में तब्दील हुई, ऐसा अंजू कहती है। उसके बाद अंजू ने वीजा लिया। अंजू ने प्लान बनाया कि अब अंजू को नसरुल्लाह से निकाह करने के लिए पाकिस्तान जाना है और अंजू अपने प्लान पर बिल्कुल वैसे ही आगे बढ़ी। वीजा एजेंसीज ने अंजू को वीजा दिया। वैध वीजा पर अंजू पाकिस्तान पहुंची। अब पाकिस्तान पहुंचने के बाद अंजू ने सबसे पहले धर्म परिवर्तन किया। उसने इस्लाम धर्म को कबूलने की बात कही, साथ ही अपना नाम अंजू से बदलकर फातिमा रख लिया। नसरुल्लाह के साथ अंजू के जो वीडियो सामने आए उनमें वो बेहद खुश दिखाई दे रही थी। शुरुआत में अंजू ने इस बात से इनकार किया था कि वो और नसरुल्लाह निकाह करने वाले, लेकिन इसके बाद पाकिस्तानी मीडिया ने अंजू और नसरुल्लाह का प्री वेडिंग वीडियो शूट भी हुआ, रिलीज भी हुआ। और वो आप ये देखिए, ये इस समय आप देख रहे हैं प्री वेडिंग वीडियो अंजू और नसरुल्लाह का। तो अभी तक तो अंजू ये कह रही थी कि नहीं, वो नसरुल्लाह से सिर्फ मुलाकात करने जा रही है, लेकिन जब अंजू वैध वीजा पर पाकिस्तान पहुंची तो प्री वेडिंग शूट का ये वीडियो सामने आया, जिसको अंजू के घर वालों ने देखा, अंजू के पति ने देखा। और उसके बाद जो अंजू ये कह रही थी कि मैं तो निकाह नहीं करूंगी नसरुल्लाह से, उसने वहां पर निकाह किया। वीडियो सामने आने के बाद अंजू और नसरुल्लाह के निकाह करने की बात सामने आ गई। दोनों ने बाद में कबूल भी किया कि अब वो निकाह कर चुके हैं। फातिमा बनी अंजू पाकिस्तान और पाकिस्तानियों की तारीफ में खूब कसीदे पढ़ने लगी, जबकि भिवाड़ी में रहने वाले अपने पति अरविंद पर उसने कई गंभीर आरोप लगाए। अब 5 महीने बाद भारत लौटी अंजू के चेहरे पर ना पहले जैसी खुशी है, ना वो भारतीय मीडिया से उस तरह बात कर रही है जैसे वो पाकिस्तानी मीडिया के सामने अपनी खुशी को जाहिर किया करती थी। आखिर 5 महीने के अंदर अंजू के साथ पाकिस्तान में ऐसा क्या हो गया कि उसने भारत वापस लौटने का फैसला किया? भारत लौटने का उसका मकसद क्या है? इस पर हमने एक रिपोर्ट तैयार की है जिसमें आपको इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे। 5 महीने बाद अटारी बॉर्डर के रास्ते अंजू पाकिस्तान से भारत लौट आई, लेकिन क्यों? इस पर अंजू चुप।
क्या वहाँ से आप आए हैं, इसके पीछे कोई वजह है कि आपको कुछ वजह परेशान नहीं किया है, जा रहा आप मुझे अभी जाना क्या किसी तरह का दबाव था? क्या किसी तरह का दबाव था? कोई बात बच्चों को वापस लेके जाएंगी? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। बच्चे आपसे मिलना चाहते हैं? अंजू पहले अमृतसर फिर दिल्ली एयरपोर्ट पहुंची। अंजू से पूछने के लिए मीडिया के पास सैकड़ों सवाल थे, लेकिन अंजू सवालों का जवाब देने से बचती रही और मीडिया पर ही भड़क गई। पर आपका जो तरीका है ना, ये सही नहीं है। मैं मना नहीं करती, पर ये तरीका अच्छा है क्या? अच्छे से बात करके आ रही हैं। बात कर लीजिए, आप आराम से बात कर लीजिए। अभी बात करने के मूड में नहीं हूं, मैं ट्रैवलिंग करके आई। भारत वापस आई अंजू से पूछा गया कि उन्हें क्या कहकर पुकारा जाए, अंजू कहें या फिर फातिमा। इस पर भी अंजू खामोश रही। अपने आप को अंजू कहेंगे या फातिमा, बस ये बता दीजिए एक बार। नो कमेंट, अभी कुछ कहना पड़ेगा। आपने पाकिस्तान में बात की है तो दो निकलना। बीते 5 महीनों में कितना बदल गई है अंजू। वो अंजू जो पाकिस्तानी नसरुल्लाह के प्यार में सरहद पार चली गई थी। देखिए, अंजू की ये सबसे ताजा तस्वीर है। न चेहरे पर पहले जैसी रौनक, न पहले जैसी खुशी। जुलाई 2023 में पाकिस्तान जाकर जो अंजू चहचहा रही थी, भारत वापसी के बाद उसके चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई है। दिल्ली एयरपोर्ट पर अंजू से सवाल पूछे गए तो उसने ज्यादातर सवालों का जवाब नो कमेंट कहकर दिया। इसके बाद हरियाणा नंबर की एक कार में सवार होकर अंजू एयरपोर्ट से निकल गई, लेकिन कहां गई किसी को नहीं पता। ऐसे में अंजू का अचानक भारत लौटना सामान्य बिल्कुल नहीं। पाकिस्तान में उसे 1 साल का वीजा मिल चुका था, नसरुल्लाह से निकाह भी कर लिया था। पाकिस्तान में रहते हुए अंजू यही दावे किया करती थी कि वो बहुत खुश है। भारत लौटी अंजू मीडिया से बात करने से बच रही है। उसके व्यवहार में काफी फर्क दिख रहा है। हैरानी की बात देखिए, जो अंजू भारतीय मीडिया से बात नहीं करना चाहती, वही अंजू पाकिस्तान छोड़ने से पहले पाक मीडिया से अच्छे से बात कर रही थी। पाकिस्तान की तारीफ में खूब कसीदे पढ़ रही थी। अब अंजू के व्यवहार से ऐसा लग रहा है कि उसे किसी मजबूरी में भारत लौटना पड़ा, और इस मजबूरी को वो मीडिया से छिपाने की कोशिश कर रही है। इसलिए कई सवाल उठ रहे हैं। मसलन, अचानक अंजू का भारत वापसी का मन कैसे बना? क्या अंजू को परेशान होकर भारत लौटना पड़ा है? क्या अंजू को अपनी भूल का एहसास हो गया है? क्या अंजू के साथ पाकिस्तान में दुर्व्यवहार हुआ? क्या अंजू अपने बच्चों के लिए भारत वापस लौटी है? क्या नसरुल्लाह का सच जानने के बाद अंजू भारत लौटी है? सोशल मीडिया एक आभासी दुनिया है, यानी जैसा सोशल मीडिया पर दिखाई देता है वैसा असल जिंदगी में हो ये जरूरी नहीं। अंजू और नसरुल्लाह की दोस्ती भी फेसबुक के जरिए ही हुई थी। तो क्या नसरुल्लाह के इश्क में सरहद पार जाने वाली अंजू के इश्क का बुखार अब उतर चुका है? जो हसीन सपने नसरुल्लाह ने अंजू को दिखाए थे, क्या वो सपने चूर चूर हो चुके हैं? अंजू तो इस पर खुलकर कुछ नहीं बोल रही है, लेकिन नसरुल्लाह का फैमिली बैकग्राउंड देखकर तो ऐसा ही लगता है। नसरुल्लाह पाकिस्तान के अपर दीर इलाके का रहने वाला है। नसरुल्लाह ने सरकारी कॉलेज से बीएससी की पढ़ाई की है, लेकिन नसरुल्लाह चाकू खंजर बनाने का पुश्तैनी काम करता है। उसके 3 भाई भी इसी पुश्तैनी काम में लगे हुए हैं। मुमकिन है कि 5 महीने पाकिस्तान में बिताने के बाद अंजू को नसरुल्लाह का सच पता चल गया। नसरुल्लाह के लिए भी अंजू की ख्वाहिशों को पूरा करना मुश्किल पड़ रहा हो, इसलिए अंजू अपनी गलती का एहसास होने पर भारत वापस आ गई। जब अंजू और नसरुल्लाह के निकाह की बात पाकिस्तान में फैली थी, तब कई पाकिस्तानी कारोबारी अंजू पर मेहरबान हुए थे। फातिमा बनी अंजू को तोहफे में प्लॉट, फ्लैट, जेवरात और खूब कैश मिला। 10 मरला प्लॉट हमने यूनिवर्सिटी मॉडल टाउन के अंदर पेशावर मेन चराट रोड पे इनको एक बैलेटेड प्लॉट गिफ्ट के तौर पे दिए
तो ये बिल्कुल हमारी बहन फातिमा के नाम पे हमने करवा दिए। लाखों रुपए के फ्लैट और प्लॉट मिलने पर अंजू भी काफी खुश थी। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि अंजू को भारत लौटना पड़ा? कहीं ऐसा तो नहीं कि तोहफे सिर्फ दिखावे के लिए दिए गए थे और सच इससे अलग है? अगर पाकिस्तान में अंजू को इतना ही प्यार मिला कि वहां के लोगों की तारीफ करते अंजू नहीं थकती, तब उसे भारत लौटने की जरूरत क्यों पड़ गई? अंजू के खिलाफ उसके पति अरविंद ने केस दर्ज कराया हुआ है, लेकिन जब अंजू के भारत लौटने की खबर सामने आई तो पत्रकार भिवाड़ी स्थित अंजू के घर पहुंचे, लेकिन अंजू का पति अरविंद उसके बारे में बात नहीं करना चाहता। अंजू अपने पति और बच्चों के साथ भिवाड़ी में किराए के फ्लैट में रह रही थी, जबकि उसका मायका ग्वालियर में। अब अंजू के पिता तक नहीं चाहते कि वो वापस गांव में आए। बोलेगा क्या? नहीं, हम कुछ नहीं बोलना चाह रहे, हमारा कोई रोल नहीं। बौना गांव के लोगों में भी अंजू को लेकर नाराजगी है। स्थानीय लोगों ने ऐलान किया है कि अंजू को गांव में घुसने नहीं देंगे। अंजू ने भारत लौटने की वजह तो नहीं बताई, लेकिन कहा यह जा रहा है कि अंजू अपने बच्चों के लिए भारत आई है, ताकि अपने बच्चों को अपने साथ पाकिस्तान वापस लेकर जा सके, क्योंकि वो पाकिस्तान में रहते हुए अपने बच्चों को लेकर परेशान रहती थी। लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है, फिलहाल पक्के तौर पर कहा नहीं जा सकता। राजू राव, दिल्ली, जी मीडिया। भारत लौटने के बाद अंजू ने चुप्पी साध रखी है। वो भारतीय मीडिया से बात करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। उससे जो भी सवाल पूछा जा रहा है उसके जवाब में नो कमेंट्स कह रही है। लेकिन अंजू के पाकिस्तानी शौहर नसरुल्लाह से जी न्यूज ने खास बातचीत की, जिसमें नसरुल्लाह ने कई खुलासे किए हैं। आपको नसरुल्लाह से एक्सक्लूसिव बातचीत सुनवाते हैं, जिसे मेरे सहयोगी प्रणय उपाध्याय ने किया है। नसरुल्लाह साहब, जी मीडिया पे बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल मेरा इसी चीज को लेकर है, अचानक ऐसा क्या हुआ, आपने अंजू को इंडिया वापस भेज दिया? देखिए सर, ये इसकी पर्सनल इश्यूज है, वहाँ पे अपनी मर्जी से गई है, हमने नहीं भेजा है इसको। मैं ये पूछ रहा था कि अब तो अंजू जो आप फातिमा हो चुकी हैं, आपकी बीवी हैं, वो अचानक जब लौटी इंडिया तो क्या मसले हो गए? आप कह रहे हैं उनके पर्सनल इश्यूज हैं, क्या पर्सनल इश्यूज हैं, क्या बताया उन्होंने आपको? देखिए, अभी अचानक नहीं लौटी है, ठीक है। अचानक इस तरह लौटता है जब कोई झगड़े मसले मसाइल आ जाए, ठीक है। ऐसी कोई बात है नहीं पहले जी। पर आप कह रहे थे कि ना जी नहीं, आप अपनी पूरी बात करिए जी। वो प्रॉपर तरीके से आया है, उसका एक डिपार्चर लेटर तैयार हो गया मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर से, और उसका जो 1 ईयर वीजा था वो उसने खुद ही कैंसिल कर दिया था। हमने उसके लिए 1 ईयर का वीजा लिया था। तो आपने जब उनके लिए वीजा लिया था तो आपके निकाह के बाद ही वीजा की एप्लीकेशन दी गई थी कि अब निकाह के बाद वो 1 साल का 1 ईयर का वीजा लेना चाहती है, वहां पे उन्होंने भी अप्लाई किया था। फिर उसके बाद उन्होंने क्या कहा आपसे? वो अचानक क्यों परेशान हो गई? मतलब बच्चों के लिए वो जो परेशान थी, तो क्या कुछ कहा उन्होंने? हमें वीजा मिल गया है, मतलब 1 साल का उसको वीजा मिल गया था। तो उसके बाद जैसे बंदा किसी कंट्री से निकलना चाहता है तो उसमें तो थोड़ा सा 10 दिन 15 दिन ये टाइम लगता है निकलने में। तो वो भी उसने लिया डिपार्चर लेटर, और उसके बाद उसकी इंडिया में अपनी मसले मसाइल है, जैसे अपने हस्बैंड से डिवोर्स का मसला चल रहा है, बच्चों के मसले चल रहे हैं, उसके फैमिली के कुछ मसले चल रहे हैं। तो वो मसले वहाँ पे है, तो वो सारे मसले जब वो क्लियर करेंगे तो दोबारा लौट आएगी पाकिस्तान। आपको भरोसा है कि अंजू वापस लौटेगी पाकिस्तान? बिल्कुल जरूर। तो वो आप तो आपकी बीवी हैं, और आपने अपनी बीवी को जब इंडिया भेजा तो क्या उन्होंने आपसे नहीं कहा कि आप भी चलिए? आपने चलने के बारे में कुछ सोचा कि आप भी इंडिया आ जाते उनके साथ में? कहा था कि मैं आपको वो मुझे 2 महीने बाद स्पॉन्सर करेगी, 2 महीने या 3 महीने बाद, जब वो अपने मसले मसाइल क्लियर करेगी तो उसके बाद वो मुझे स्पॉन्सर करेगी, तो मैं प्रॉपर तरीके से आऊंगा। ऐसे नहीं कि मैं बॉर्डर क्रॉस करके आ जाऊंगा। अच्छा, तो ये आप लोगों के बीच में तय हो चुका है कि अंजू पहले अपने मसले वहां पर सॉल्व करेंगी, उसके बाद आपको स्पॉन्सर करेंगी और फिर आप इंडिया आएंगे, ऐसा? बिल्कुल जरूर आऊंगा इंडिया जी। मसरूल्लाह साहब, एक चीज जरा समझाइएगा कि अंजू अभी इंडिया के सिटीजन है, उन्होंने पाकिस्तान की सिटीजनशिप ली नहीं है, उनके जो इंडिया में हस्बैंड है उनके साथ उनका तलाक भी नहीं हुआ है, और उनके दोनों बच्चे जो हैं वो भी इंडियन सिटीजन हैं। तो ऐसे में अंजू बच्चों की जो कस्टडी लेंगी वो कैसे ले सकती हैं? क्या आप लोगों ने के बीच क्या कोई बात हुई?
तो यही तो मसले है उसके कि अपने हस्बैंड से मसला चल रहा है, वो भी क्लियर करेगी कोर्ट के थ्रू, और जो चाइल्ड प्रोटेक्शन केस है वो भी करेगी अपने लिए, फैमिली की कुछ मसले मसाइल है वो भी क्लियर करेगी। और दूसरा ये कि पाकिस्तानी सिटीजनशिप, ये हर एक कंट्री की रूल्स रेगुलेशन है कि जब तक आप किसी कंट्री में 5 साल ना गुजारे तब तक आपको ऐसी सिटीजनशिप नहीं मिलती। इतनी आसानी से कैसे मिल सकती है किसी कंट्री सिटीजनशिप हो? जी, तो उनका ये है कि अब वो इंडिया जब आई हैं तो आपने उनको क्या मदद की? क्या आप उनको छोड़ने के लिए आए थे बॉर्डर तक? बिल्कुल, हमने मैं बॉर्डर के अंदर तक गया था उसके पास, और जैसे सेव करने और इमिग्रेशन डिपार्टमेंट जो डिपार्टमेंट है उससे गुजर के सारे मसले क्लियर कर दिए बॉर्डर पे मैंने उसके लिए। क्या अंजू की कभी बात हुई इस दौरान वहां पे अपने बच्चों से आपके साथ रहते हुए? बिल्कुल, रोजाना उनसे बात होती रही, अपने बच्चों से, अपनी मामा से।